नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर ओडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो एक साधारण मनुष्य कैसे साधु बन गया और उस साधु को भगवान ने बार बार आकर कैसे दर्शन दिए और किस रूप में दिए। इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो दोस्तों, आज आपको एक मैं ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, यानी कि ये कहानी आपको मैं इस चैनल पे क्यों बता रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है। और वजह ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी वो शुरुआती के दौर में वो साधारण ही व्यक्ति था, लेकिन बाद में चलते चलते ऐसा हुआ कि उनकी वाइफ की वजह से, यानी कि उनकी पत्नी की वजह से उनमें इतना बड़ा बदलाव आया और वो एक साधु बन गए। और इतने बड़े साधु बन गए कि उस वक्त वो जो भी बातें करते थे, जो भी कुछ कहते थे, वो सभी चीज़ें सच हो रही थी। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आप तो वो कर रहे क्या, मतलब अंधश्रद्धा फैला रहे। लेकिन बात ये है दोस्तों कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों में अंतर होता है। और भगवान की जहाँ पर श्रद्धा का सवाल आता है, अगर कुछ लोग मुझे ये भी ब्लेम लगाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है, फिर कुछ भी मतलब अनगढ़न कहानियाँ सुना रहा है, कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने वाला सिर्फ मैं अकेला गवाह नहीं हूँ। हमारा जो छोटा महाराष्ट्र में हमारा एक छोटा सा गांव है, और उस गांव के सारे लोग और आजू बाजू के जितने 4-5 गांव हैं, उन सभी गांवों के जितने भी लोग होते हैं, उन सभी लोगों को इस व्यक्ति के बारे में पता है। अगर आप उनसे पूछेंगे, अगर कोई मुझे कहेगा कि आप बताइए कि इसका क्या प्रूफ है कि आप सच बोल रहे हैं, तो मैं उन सारे लोगों को गवाह के लिए खड़ा कर सकता हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल लोगों का श्रद्धा के ऊपर यकीन नहीं रहा है, विश्वास जो होता है वो उनको नहीं होता है। इसलिए ये सब कहने की मेरे को ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप हमारे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये है दोस्तों कि एक लड़की जो कि 3 साल की थी, उस वक्त उनके जो माता पिता है उनका निधन हो जाता है। अब उनके चाचा चाची जो है उनका पालन पोषण करते हैं, और उस लड़की का नाम है गंगाबाई। ठीक है। अब उनके माता पिता, गंगाबाई के जो माता पिता है, वो तीसरे साल में प्रवेश करने के बाद ही गुजर गए। लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को बचपन से ही कुछ बातें सिखाई थी। वो बातें क्या थी कि जब भी आपको कोई भी दुख हो, कोई भी कष्ट हो, कुछ भी हो, आप सुख में हो, दुख में हो, आप कहीं पर भी हो, आपको क्या करना है कि भगवान को भूलना नहीं है। हर वक्त कदम कदम पर भगवान का नाम लेना है, और उसको जो भी कहना है उसी को कहना है। बाकी जो लोग होते हैं उनको, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी अपने दिल की बात नहीं कहनी है। सारी जो बातें, आपको रोना भी आएगा तो आप भगवान के सामने रोइए। तब उस बच्ची ने जब उनके माता पिता ने कहा मृत्यु से पहले, तो उस बच्ची, यानी कि जिनका नाम था गंगाबाई, तो उन्होंने पूछा कि कौन से ऐसे भगवान है कि जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, या फिर कौन से ऐसे भगवान है जिनकी मैं आराधना कर सकती हूँ। तो माता पिता ने, जाहिर सी बात है, उन्हें रास्ते से जा रहे थे तो ऐसे रास्ते में वो गंगाबाई ने पूछ लिया माता पिता से। तो माता पिता ने भी कह दिया, शनिवार का दिन था तो कह दिया कि हनुमान जी है। और उस दिन, जिस दिन माता पिता ने वो 3 साल की लड़की गंगाबाई को ऐसी बात कही, उस दिन से समझ लीजिए कि उसने हनुमान जी का इतना अपने दिल में बिठा लिया हनुमान जी को, कि बस कोई भी चीज़ होती थी, उनको रोना भी आता था, वो हनुमान जी को ही
याद करके रोती थी। उनको जब भी अगर किसी के साथ झगड़ा भी हो तो भी वो हनुमान जी का ही नाम लेके, जब बच्चे नहीं झगड़ते हैं ना, तो उस वक्त में जब झगड़ा होता था वो तब भी वो हनुमान जी का नाम ले करके ही झगड़ा करती थी। तो सारे जो बच्चे होते थे वो बहुत ही कहते थे कि ये पागल है, झगड़े में हनुमान जी का नाम ले रही। लेकिन होता है ना दोस्तों कि माता पिता ने जो भी शिक्षा उनको दी थी, यानी कि गंगाबाई को दी थी, वो सभी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। अब आगे चल के होता ये है कि धीरे धीरे गंगाबाई जो होती है हनुमान जी के प्रेम भाव, और जैसे जैसे वो बड़ी बन जाती है उसका हनुमान जी के प्रति श्रद्धा उतनी तेज़ी से बढ़ती है। अब बड़ी होने के बाद उनके चाचा चाची जो है उनको लगता है कि अब गंगाबाई की शादी भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है शादी की। तो उस वक्त क्या होता है दोस्तों कि उनकी शादी के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं। तो एक जगह से रिश्ता पक्का कर लिया जाता है, और जहाँ पर उनका रिश्ता पक्का कर लिया जाता है उस व्यक्ति का नाम था भिकाजीराव गायकवाड़। अब वो व्यक्ति कैसे थे अब उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि गंगाबाई और गंगाबाई का जिसके साथ विवाह होने वाला था वो व्यक्ति एक्चुअल में था कैसे। तो होता है ना दोस्तों कि उनको धूप हो, बरसात हो या फिर ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, हर एक मौसम में नॉनवेज लगता ही था। अब गंगाबाई का विवाह उनसे हो गया। अब बात ये थी कि गंगाबाई को तो ये सब चलता नहीं था, क्योंकि वो तो हनुमान जी की प्रिय भक्त बन गई थी। यानी कि वो खुद मतलब इस तरह से थी कि वो ऐसा समझती थी कि हनुमान जी मेरे साथ आकर बैठते हैं, हनुमान जी मुझसे बातें करते हैं, और शायद ऐसा ही कुछ था। ये क्यों था ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि उनका विवाह हो गया, गंगाबाई और भिकाजीराव गायकवाड़ का दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद कुछ दिन बाद पता चला कि उनको एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि उनको बिना नॉनवेज खाए हुए उनका दिन बिल्कुल कटता ही नहीं। तब गंगाबाई को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ कि जिस घर में मेरा विवाह हुआ है उस घर में कम से कम वो हनुमान जी के मंदिर के बाहर जा कर के वो रोने लगी फूट फूट करके कि हनुमान जी कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था कि जो कि मुझे इस संसार में सुख कहलाता हो या फिर सुख के साधन कहलाते हो, लेकिन मुझे कम से कम मेरा एक पति ऐसा मिलना चाहिए था जो कि भगवत का यानी कि भगवान का कम से कम एक बार दो बार नाम तो लिया या तो उनको माने। ये तो उल्टा ही हो गया हनुमान जी की मेरे जो पति है जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है वो उनको तो बिना एक दिन नॉनवेज खाए हुए उनका दिन नहीं कटता। तो ये सब कैसे मेरा जीवन जो है किस तरह से कटेगा हनुमान जी। और वो गंगाबाई हनुमान जी के मंदिर के बाहर अपने मन ही मन में घूट घूट करके रो रही थी। इसी बीच कुछ दिन चलते रहे। कुछ दिनों के बाद श्रावण महीना आता है। श्रावण महीने में और ये दिन भी जब जाते हैं तो इस तरह से जाते हैं क्योंकि उस वक्त गंगाबाई जो है हनुमान जी को पूरे सच्चे दिल की श्रद्धा के साथ हनुमान जी को यही प्रार्थना करती रहती थी कि दिन रात कि मेरे जो पति है उनको आप दर्शन दें। और वो दिन रात ऐसा करते वो पूरी यानी कि वो भगवान को हनुमान जी को वो खत लिखती थी। अब वो खत कैसे लिखती थी, ना तो पेन था ना तो कोई कागज़ था, ठीक है। वो खत अपने मन के पेन से और अपने हृदय पर लिख करके वो हनुमान जी को भेजती थी और हनुमान जी भी उनको पढ़ लेते थे। अब हनुमान जी पढ़ लेते थे। अब आपको लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, कि आपको कैसे पता कि हनुमान जी पढ़ लेते थे। तो अभी ये जो कहानी अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि आगे जो है आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में गंगाबाई
किस तरह की थी और उनके जो पति है वो भी किस तरह के थे, आपको आगे स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो दोस्तों बाद में ऐसा हुआ कि श्रावण का महीना आया और उस वक्त भिकाजीराव गायकवाड़, अब उनको घर में तो कुछ बनाने के लिए मना था, क्योंकि गंगाबाई जी को वो चलता नहीं था। तो भिकाजीराव जो गायकवाड़ है उन्होंने बाहर पूरी इतनी जोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने छाता लेकर के वो मछली पकाई और मछली को वो खाने लगे। और गंगाबाई घर के अंदर मनी मन हनुमान जी को याद करते हुए रोने लगी और ये कहने लगी कि हे प्रभु हनुमान जी, कि मेरे पति, मैं आपको कितनी बार खत लिख चुकी हूँ उनके बारे में कि इनको सही रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए, लेकिन आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। आपको ऐसी क्या दिक्कत है कि आप मेरी बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और वो इतने शब्द कह करके वो रोने लगी। तो होता क्या है ना दोस्तों कि बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी और इतनी धुआंधार बारिश में वो प्लेट में लेकर के मछलियाँ खा रहे थे। उस वक्त एक चूहा उनकी प्लेट में आ जाता है और उनको, यानी कि भिकाजीराव गायकवाड़ जी को, दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम करता है। तो भिकाजीराव को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये चूहा मेरे प्लेट में आकर के, बात सीधी सादी बात ये है दोस्तों कि कोई भी गर्म चीज़ के ऊपर कभी भी चूहा जाता नहीं है। आपको याद होगा, आपको मतलब सभी बात ये जानते होंगे कि किसी भी गर्म प्लेट हो या फिर कुछ और हो, पतीला हो, कुछ भी हो, उस चीज़ में चूहा कभी जाता नहीं। तो ये चूहा क्यों गया और किस लिए गया, यहाँ पे एक पॉइंट आता है। तो चूहा प्लेट में जाकर के, गरम गरम थाली में जाकर के उनके सामने दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे कर रहे थे। चूहा ऐसा कर रहा था, तो उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करे क्या ना करे। अब प्लेट में तो चूहा हाथ जोड़ कर खड़ा है। उन्होंने जैसे ही चूहा देखा तो थोड़ी देर तो देखते रहे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद उनको बहुत ही मतलब अजीब लगा। वो प्लेट उन्होंने फेंक दी नीचे। जैसे ही नीचे फेंक दी तब उनको अचानक से रोना आया और वो रोने लगे। तो फिर गंगाबाई जी ने कहा आप रोइए मत, आप स्नान करिए। स्नान उन्होंने करने के बाद उनके जो गुरु है, गंगाबाई जी के जो गुरु है, उनका नाम है जयराम बाबा जी। तो उनके पास लेके गए और उनसे कहा कि गुरुवर्य, जैसे आपने मुझे शिष्य का दर्जा दिया है, उसी तरह से मेरे पति को भी अगर कुछ दर्जा, शिष्य का दर्जा दे तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। जैसे ही जयराम बाबा जी ने सुना और उनकी तरफ देखा तो शायद उन्हें भी कुछ पता चल गया होगा कि आगे उन्होंने उनका भविष्य देखा होगा। तो इस तरह से उन्होंने उनके एक नज़र डाली और उनके सिर पर एक ऐसे हाथ रखा और उस दिन से लेकर के मृत्यु तक उन्होंने कभी भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि नॉनवेज को तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन इनकी जो बीच बीच में जो भगवान उनसे मिलने आते थे, लेकिन ये आने की वजह क्या है। देखिए दोस्तों, वाल्मीकि ऋषि जी का आपने सुना ही होगा। उन वाल्मीकि ऋषि जी को, वो तो इतने लोगों को मार के, जितने लोगों को मारा है उतने वो पत्थर जमा कर किए थे उन्होंने, फिर भी इतने बड़े पाप करके वाल्मीकि ऋषि कैसे बन गए। सीधी सी बात है, भगवान का जो नाम स्मरण होता है, भगवान की जो आराधना होती है, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये जो ताकत है ये किसी भी साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। उसके लिए वो सब देखने के लिए आपको अच्छी आँखों की ज़रूरत होती है। अब अच्छी आँखें यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो जो पर्दे के पीछे की जो सच्चाई होती है वो जब जानना पड़ता है, उसके बाद भगवान जी भी आपसे मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि आपने
हमसे पाप नहीं होते। हम हर कदम पर चलते चलते हमारे पैरों के नीचे चींटी आ जाती है या फिर छोटे मोटे जीव आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको हमसे अचानक में कितने पाप होते होंगे, लेकिन बात ये नहीं है कि जानबूझकर किए गए पापों को भी भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाना होता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, तो ये हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और हो सकता है पार्ट 4 भी बन जाए। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रुकते हैं और जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 लेकर के। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको भी एक इंस्पायर होने की इंस्पायर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपको भगवान के प्रति आपका प्रेम और आपका भाव, सच्चा भाव जागृत हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।